हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा का दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लास। कल की क्लास में दोस्तों इसका हम लोग थ्योरी क्लास दोस्तों पढ़े थे, जो कि दोस्तों संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद। लेकिन आज की क्लास में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों आप प्रत्येक क्लास को दोस्तों आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों हर चैप्टर से क्लास दोस्तों आपका लिया जाएगा हिंदी से। यदि आप बीपीएससी, सिविल कोर्ट, बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। यदि आप दोस्तों इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों इस चैनल को, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, जो कि दोस्तों हमारा संज्ञा से पहला क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, सफल का भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों बताइए क्या होगा सफल का भाववाचक संज्ञा? ए में है असफलता, सफल, सफलता, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है असफल। तो दोस्तों सफल शब्द का दोस्तों बताइए भाववाचक संज्ञा हमारा क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा कि सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों सफल का भाववाचक संज्ञा हमारा सफलता हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, केजरीवाल को सफलता मिली। केजरीवाल को सफलता मिली वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? दोस्तों बताइए सफलता है जो कौन संज्ञा है बताइए? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि केजरीवाल को सफलता मिली वाक्य में दोस्तों सफलता है जो शब्द है इसका दोस्तों बताइए कौन सा संज्ञा है सफलता? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो सफलता दोस्तों एक प्रकार का भाव है, सफलता उसे मिली, तो हमारा दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मेरी निर्धनता पर दया करो। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेरी निर्धनता पर दया करो भाववाचक संज्ञा चुने। दोस्तों बताइए मेरी, इनमें से इस वाक्य में दोस्तों बताइए भाववाचक संज्ञा हमारा क्या है? मेरी निर्धनता भाववाचक संज्ञा है या फिर दया या फिर दोस्तों करो? तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि इस वाक्य में दोस्तों भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों जल्द से जल्द बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है। यदि दोस्तों आप बी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं तो बिल्कुल आंसर दोस्तों आपका सही है। निर्धनता जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निर्धनता एक शब्द है दोस्तों, वो हमारा कौन सा शब्द है? तो भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, दक्षिण शब्द में संज्ञा क्या है? दोस्तों बताइए दक्षिणार्थ, दक्षिणा, दक्ष या फिर दोस्तों दक्षिण? तो बताइए दोस्तों दक्षिण शब्द में संज्ञा है दोस्तों, बताइए क्या संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दक्षिण शब्द में दोस्तों संज्ञा खुद दक्षिणी है दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि दक्षिण शब्द में संज्ञा क्या है? तो दक्षिण ही हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है? दोस्तों बताइए जातीयता, जाति, जातिता या फिर दोस्तों जातीय? तो इसका दोस्तों जाति शब्द है, उसका भाववाचक संज्ञा हम लोगों को बताना है। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन में से दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों जाति शब्द का हमारा भाववाचक संज्ञा जातीयता हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों, एप्पल हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है बताइए दोस्तों? जाति, राष्ट्र, मानव या फिर बचपन? तो बताइए दोस्तों जल्द से जल्द कि भाववाचक संज्ञा इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा शब्द है दोस्तों जो कि भाववाचक संज्ञा है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में।
दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बचपन शब्द है जो दोस्तों बचपन, यह क्या है दोस्तों, भाव है बचपन। ठीक है, तो बचपन हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जाति, राष्ट्र, मानव या फिर दोस्तों मित्रता। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, बताइए जाति, राष्ट्र, मानव या फिर मित्रता। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा आंसर बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए दोस्तों, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है दोस्तों, मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है बताइए, जाति, मनुष्यता, मानव या फिर राष्ट्र। तो दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मनुष्यता दोस्तों जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा है। क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है, एक प्रकार का भाव है दोस्तों, मनुष्य का मनुष्यता। तो मनुष्यता जो शब्द है दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है बताइए, गुच्छा, राष्ट्र, मानव या फिर दोस्तों मित्रता। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है, बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। गुच्छा दोस्तों, गुच्छा सुनने ही से पता चल रहा है दोस्तों समूह। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों गुच्छा यानी अंगूर का गुच्छा समझ लीजिए, चाबी का गुच्छा समझ लीजिए। तो उसमें एक चाबी या एक अंगूर नहीं है, बहुत सारे दोस्तों अंगूर है, बहुत सारे चाबी है। तो चाबी का गुच्छा हमारा क्या है, समूह में है। तो समूहवाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा। तो गुच्छा हमारा शब्द क्या है दोस्तों, तो समूहवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है बताइए, जाति, राष्ट्र, सेना या फिर मित्रता। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा क्या है, जाति, राष्ट्र, सेना या फिर मित्रता। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सी ऑप्शन दोस्तों यदि आप चूज किए हैं दोस्तों इसका आंसर, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। सेना क्या है, समूह में है यानी समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है बताइए, जाति, भारत, सेना या फिर मित्रता। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। क्या दोस्तों, भारत है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों, खास देश के बारे में बोल रहा है यह। तो भारत हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। भारत देश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है बताइए, जाति, राष्ट्र, सी में है मित्रता या फिर डी में है, ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस। तो बताइए दोस्तों जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा इनमें से क्या है, तो डी ऑप्शन रामचरितमानस है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है दोस्तों बताइए, जाति, घी, सेना या फिर मित्रता। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा कल ही बताएं, तो दोस्तों बताइए किसे कहते हैं, जिसे मापा या तौला जा सके। दोस्तों सिंपल से समझिए कि जिसे मापा या तौला जा सके उसे ही हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा जो शब्द है दोस्तों जिसे तौला जा सकता है। तो दोस्तों यदि दोस्तों आप इसका बी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा घी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है दोस्तों बताइए, पानी, राष्ट्र, सेना या फिर डी में है मित्रता। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों पानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों पानी हमारा इसका आंसर है।
पानी क्या है दोस्तों? द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है दोस्तों? बताइए। जाति, शराब, सेना या फिर मित्रता। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों द्रव्यवाचक। इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। शराब हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जिसे माप या तौल सकते हैं, तो शराब हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाला शब्द को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। किसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के भाव के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो संज्ञा कहते हैं हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? बताइए। 2, 4, 5 या फिर 6। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो संज्ञा के दोस्तों भेद 5 होते हैं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध जो कराता है दोस्तों, जो शब्द कराता है वह क्या कहलाता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। तो दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों बताइए इसे क्या कहते हैं? तो संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है पदार्थों के समूह को बोध कराने वाले शब्दों को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ए में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी में है जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दोस्तों? बताइए। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है। क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन है मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दोस्तों? बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, डी सी में है द्रव्यवाचक संज्ञा, डी में है समूहवाचक संज्ञा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है दोस्तों, रेखांकित शब्द दोस्तों बताइए कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों, हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में भी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों डी में हमारा मिस प्रिंट है, ठीक है। हमारा इनमें से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, डी हमारा मिस प्रिंट है, तो हमारा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है समूहवाचक संज्ञा है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? बताइए। चुनना, दौड़ना, दौड़ या फिर बुलाना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा जो है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दौड़ है जो भाववाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है दोस्तों, बताइए। दौड़, दौड़ना, बुलाना या फिर खान पान। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, एप्पल यानी दौड़ हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है, बताइए। आस्तिक, अच्छा, आलसी या फिर दोस्तों अमरता। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा इनमें से हमारा अमरता यानी डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है, बताइए। दूरी, निकट, आगे या फिर समीप। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा हमारा इनमें से जो है, ध्यान दीजिएगा, दूरी हमारा दोस्तों भाववाचक संज्ञा है हमारा, एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा दोस्तों, बताइए। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखे, बताइए। कृष्ण, जीवन, कमल या फिर नदी। बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों हम लोगों को चुनना है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। यदि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आप ए ऑप्शन इसका आंसर चूज किए तो बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कृष्ण है जो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखे, बताइए दोस्तों। गुच्छा, मोहन, लोहा, दूध। तो बताइए जातिवाचक संज्ञा इनमें से क्या है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मोहन है जो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, बताइए। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है, बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय, राष्ट्र, राष्ट्रीयता या फिर कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीयता हमारा, दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, राष्ट्रीयता हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मेरी व्याकुलता पर दया करो, मेरी व्याकुलता पर दया करो भाववाचक संज्ञा चुने। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा जो दोस्तों शब्द है इस वाक्य में जो भाववाचक संज्ञा है, बताइए। मेरी व्याकुलता या फिर दोस्तों दया या फिर पर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, व्याकुलता शब्द है जो दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है कि व्याकुलता जो शब्द है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, शराब संज्ञा है दोस्तों, बताइए कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शराब संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, तो ध्यान दीजिएगा, शराब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों यह हमारा आज के हिंदी ग्रामर क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था, जो कि दोस्तों संज्ञा से रिलेटेड था। तो दोस्तों यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को दोस्तों जरूर से जरूर लाइक कर ले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको हिंदी का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।